Hello everyone and welcome to Karya Mudra. My name is Dr. Aditya and I am a senior quality and research expert at Karya Mudra. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन बीडीएस और एमबीबीएस। तो जो हमारा हरियाणा काउंसलिंग है, काउंसलिंग 2 टाइप की होती है। एक होता है आपका डीम्ड काउंसलिंग जो ऑल इंडिया के थ्रू आप कॉलेजेस लेते हैं, एंड सेकेंड होता है इफ यू वांट टू टेक काउंसलिंग फॉर एनी स्टेट प्राइवेट कॉलेज। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 आपके डीम कॉलेजेस हैं। एक आपका है एमएमयू मुलाना एंड सेकंड इज मानव रचना। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएमयू मुलाना और मानव रचना तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर एमसीसी पोर्टल। इफ यू वांट टू टेक इन एनी अदर कॉलेज, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक सुधा रुस्तगी, एसजीटी, तो उसके लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे हरियाणा काउंसलिंग में। हरियाणा काउंसलिंग में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपका पीजीआई रोहतक है, और रेस्ट जितने भी कॉलेजेस आपके 9 टोटल कॉलेजेस है, दीज आर हरियाणा स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। ओके गाइस, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स हाउ टू पार्टिसिपेट इन द हरियाणा स्टेट काउंसलिंग। तो सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा uhsrugcounseling.com। वो आपका हरियाणा का वेबसाइट है। आपको सबसे पहले उसमें रजिस्टर करना है। तो आप जैसे ही उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दैट न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपका एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपने बेसिक क्रेडेंशियल्स डालने हैं, लाइक योर नेम, लाइक योर एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, योर 10th मार्क्स, योर 12th मार्क्स, एवरीथिंग। जो भी आपने अपने नीट के पोर्टल में जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो भी आपने डिटेल्स डाले, यू हैव टू पुट दैट सेम डिटेल जब आप हरियाणा में अपना पोर्टल में रजिस्टर करेंगे। सेकेंड स्टेप जो है वो आपका वो है यू हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है हरियाणा के लिए वो है 2500 एंड दैट्स अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। मतलब एक बार जो आपने पे कर दिया वो वापस रिफंड नहीं आएगा आपको। थर्ड स्टेप जो है वो आपका वो है एडिटिंग। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो आपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं या जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो थर्ड स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो आता है एक एडिटिंग विंडो का ऑप्शन, जहां पे आप जो भी आपने गलती करी है वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप इज चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं हरियाणा में, पहले आपको उसको चॉइस फिलिंग में आप ऑप्शन आएगा, आप उसको ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज को, एंड देन मेक श्योर टू यू हैव टू लॉक दैट चॉइस। चॉइस फिलिंग में आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही चॉइस फिल करना है, एक ही कॉलेज का ऑप्शन पुट करना है। आप n नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो आप पुट कर सकते हैं। अभी जो आपका फोर्थ स्टेप है दैट इज जो आएगा वहां पे वो आएगा आपका प्रोविजनल लिस्ट। आपका एक बार चॉइस फिलिंग हो गया तो जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो एक लिस्ट आता है वहां पे हरियाणा काउंसलिंग के साइट में, जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। आप अपना नेम वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपको आपका जो कॉलेज है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो है ऑनलाइन प्रोविजनल फीस डिपॉजिट। हर कॉलेज का अपना एक अलग प्रोविजनल फीस है। यहाँ पे आपको जो लिस्ट है वहां पे आपको शो हो जाएगा कि किस कॉलेज का हरियाणा में क्या प्रोविजनल फीस है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लॉगिन वेबसाइट पे जाके अपना पोर्टल पे लॉगिन करना है। जो आपने अपने क्रेडेंशियल्स बनाए हैं उससे आपको पहले लॉगिन करना है। उसके बाद आप वहां पे आपको अपना कॉलेज का नेम शो हो जाएगा, वहां पे आपको उसका जो प्रोविजनल फीस है वो आपको पे करना है। वंस योर फीस इज पेड वो आप उसको लॉग आउट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर कॉलेज के लिए दैट इज विल बी सेम, बट वेन्यू इज विल बी डिसाइडेड कि जब आपका लिस्ट आएगा तो वेन्यू आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपको कहां पे जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एन ऑफलाइन प्रोसीजर। आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए हैं वो सब आपको लेके जाना है। प्लस जब आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लिस्ट आया, जब आपने फीस पे करी है, तो उन सब चीज का आपके पास रिसिप्ट होगा जो डाउनलोड ऑलरेडी हो जाता है। तो वो आपको वो सारी चीजें भी प्रिंट आउट करके आपको लेके जानी है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कितने सेट उसके लेके जाने हैं। एटलीस्ट टेक 3 to 4 स्टेप, 4 फोटो कॉपीज ऑफ ईच पेपर along with your passport size photographs. At least carry 10 to 12 passport size photographs. जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको पूरा एक प्रोसीजर है, वहां पे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको वेरिफिकेशन करवाना है। यू हैव टू फिल एन नंबर ऑफ फॉर्म्स प्लस मेडिकल चेकअप इज ऑल्सो देयर। वंस योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, उसके बाद आप वापस आ जाइए।
आपका जो वेबसाइट पे आपको लॉग इन करना है, उसके बाद आपको मिलेगा वहां पे यू हैव टू डाउनलोड योर प्रोविजनल लेटर, एडमिशन लेटर। वंस यू डाउनलोड योर प्रोविजनल एडमिशन लेटर, उसके बाद उस लेटर का प्रिंट आउट लेके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके देन यू हैव टू गो टू योर रिस्पेक्टिव कॉलेज जहां पे आपका एडमिशन हुआ है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो आपके कॉलेज में ही होगा। कॉलेज हर कॉलेज जो है वो अपना डेट्स आपको शो कर देंगे, वहां पे काउंसलिंग सेंटर पे आपको पता चल जाएगा आपको उस कॉलेज में जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना। एट द टाइम ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको एटलीस्ट 3 to 4 डेज का विंडो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए तो ट्राई टू गो फॉर द फर्स्ट डे ओनली। आप अगर फर्स्ट डे चले जाएंगे और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है या जो आपका करेक्शन नहीं है, एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 डेज का टाइम होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप फर्स्ट डे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट काउंसलिंग, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज गिवन बिलो। और अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर कॉलेज ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड इफ यू वांट me to share such informative videos, so please do not forget to like, share and subscribe to Career Mode.